तथ धारा ये सवे साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। हमारा विषय चल रहा था उपासक दशांग सूत्र के तीसरे श्रावक चूलनी पिता को लेकर। चूलनी पिता पोषदशाला में पोषद की आराधना कर रहे थे। मध्य रात्रि में एक मायावी देव प्रकट हुआ, जिस मायावी देव ने चूलनी पिता को बहुत डराया, बहुत धमकाया। जब डराने और धमकाने से काम नहीं चला तो देव ने अपनी शक्ति से चूलनी पिता को भयभीत करने के लिए उसके 3 बेटों को उसके आंखों के समक्ष टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। चूलनी पिता देख रहे हैं कि मेरे सामने मेरे बेटे मर गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी समता भाव को नहीं छोड़ा। एक ही चिंतन किया, संसार में संयोग और वियोग लगे रहते हैं। इस जीव आत्मा को धर्म बार बार नहीं मिलता। एक बार धर्म छूट गया तो मुझे धर्म नहीं मिलेगा, लेकिन पुत्रों का मिलना, पत्नी का मिलना, ये सब संयोग और वियोग बदलते रहते हैं। जब देव ने देखा कि मेरा कोई भी प्रयास चूलनी पिता को विचलित नहीं कर पा रहा, तो अब देव ने एक नई चाल चली और कहा कि मैं तुझे अकाल मृत्यु देकर मारूंगा, मैं तुझे तड़फाऊंगा, मैं तुझे तेरे सामने तेरी माता, शास्त्र में बड़े सुंदर शब्द आए माता के लिए कि वो माता जो तेरे लिए पूज्य है, वो माता जो तेरे लिए देवतुल्य है, वो माता जो तेरे लिए गुरु के समकक्ष है, जिस माँ ने आज तक तेरे जन्म से लेकर आज तक तेरे लिए इतने कष्ट सहन करे, तेरे लिए तेरा जीवन बनाया, आज तुझे इस योग्य बनाया, मैं तेरी माता को घसीट कर लेकर आऊंगा, मैं तेरे सामने उसे मौत के घाट उतार दूंगा और फिर तुझे बहुत दुख होगा। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, जो तू ये धर्म साधना कर रहा है, तू इसे छोड़ दे, तू यहाँ से उठ जा, नहीं तो तेरे सामने तेरी माँ को बेमौत मार डालूंगा। बंधुओं, अब चूलनी पिता विचलित हो गए। उन्होंने चिंतन किया, ये जो व्यक्ति है ये अनार्य पुरुष है, ये अपने अनार्य आचरण से मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहा है, ये मेरी धर्म साधना में विघ्न पैदा कर रहा है। मैं यहाँ से उठूं, इसे पकड़ूं और इसे वो सजा सुनाऊं, वो सजा दूं जिससे इसको याद रहे कि किसी को कैसे तंग किया जाता है। बंधुओं, जो अभी मन, जो आत्मा अभी समभाव के समुद्र में तैर रही थी, अब उस आत्मा में कषाय के भाव उत्पन्न होने लगे। और जब कषाय के भाव उत्पन्न हुए तो चूलनी पिता अपने स्थान से उठे और उस देव को पकड़ने के लिए जैसे ही लपके आँख खुल गई, देव आकाश में उड़ गया और चूलनी पिता के हाथ में एक खंबा आया
और वो उस खंबे को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। और उस चिल्लाहट की आवाज को सुनकर अंदर से चुल्ली पिता की माता बाहर आई। अपने बेटे को खंबे के साथ यूं चिपटे हुए देखकर माता ने प्रतिबोध दिया, चुल्ली क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? चुल्ली पिता ने बताया, अभी एक अनार्य पुरुष ने मेरे तीनों बेटों को मार दिया। वो तुम्हारे को पीड़ा पहुंचाने के लिए मेरे को बार बार सता रहा था। माता कहने लगी, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम्हारे तीनों बेटे अंदर बड़ी सुखद शैया पर सो रहे हैं, मैं भी सुरक्षित हूँ, यहाँ कोई नहीं आया। जो कुछ हुआ वो सब कुछ एक भ्रम था, तुम्हारी मात्र कल्पना थी, हम सब तो सुरक्षित हैं। माता ने केवल अपने पुत्र को सांत्वना नहीं दी, बल्कि माता ने अपने पुत्र को प्रतिबोध दिया। और माता कहने लगी, चुल्ली तुमने अपने व्रत, नियम और उपवास को खंडित किया है। उपवास को, व्रत और नियम को मैंने खंडित किया है। वो कैसे? माता ने कहा, तुम्हारा प्रणातिपात विरमन व्रत था, तुम्हारे मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ, जो कषाय पैदा हुआ, उसके कारण तुम्हारा जो व्रत था, व्रत भी खंडित हुआ, नियम भी खंडित हुआ। जब तुम क्रोध भाव में आए, तुम उसको पकड़ने के लिए, उसे दंडित करने के लिए जब तुम्हारे मन में ये क्रूर भाव आए, तो तुम्हारा पोषद भी। हाँ जी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमने आज तक यही समझा है कि मुख वस्त्रिका लगा लो, अपनी समाज का परिधान पहन लो और स्थानक में रह लो, तो इसका नाम पोषद होता है। पोषद साधक की एक बहुत ऊंची साधना होती है। उस साधना को कैसे करना है, समय आएगा आपको बताऊंगी कि पोषद व्रत कितना बड़ा है, उस पोषद को कैसे करना चाहिए, उसके अतिचार क्या होते हैं, हमें पोषद में क्या क्या नहीं करना चाहिए। आ रहा है वो समय, पर्युषण महापर्व, जब आपको सभी को एक साथ एक भवन में बैठकर पोषद उपवास की आराधना करनी है। केवल पोषद मुख वस्त्रिका लगाकर स्थानक में रह लेना केवल मात्र एक वो साधना नहीं है, वो साधना आत्मा का कल्याण करने वाली है। और उस माता ने बताया, हे चुल्ली, आलो एहिं पड़िकमाहिं निंदामी गरिहामी युट्टाहिं विसोहेहिं अकरियाए अबुट्ठेहिं आहा रीहिं तवो कम्मं पाए चित्तं पड़ी वज्जाहि। चुल्ली, तुम अपनी आत्मा की शुद्धि करो, तुम अपनी आत्मा पर लगे हुए इस पाप का प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, विशुद्धि करो और प्रायश्चित लेकर अपनी आत्मा को साफ बनाओ। बंधुओं, यहाँ माता के साथ चुल्ली पिता ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। माता ने जैसे आदेश दिया, उस आदेश का चुल्ली पिता ने पालन किया। समय आया और उस समय के अनुसार चुल्ली पिता ने 11 प्रतिमाओं की आराधना की, 20 वर्षों तक श्रावक पर्याय का पालन किया और अंतिम समय 1 मास की संलेखना संथारा करके उन्होंने प्रथम देवलोक को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में उपस्थित प्रथम गंधर्व श्री इंद्रभूति गौतम जी ने उनके सामने प्रश्न रखा कि ये चुल्ली पिता जो प्रथम देवलोक में गए हैं, आगे उनकी भविष्यति क्या होगी। बहुत ही सुंदर समाधान महाप्रभु ने देते हुए कहा, ये चुल्ली पिता
देवलोकों की भाव स्थिति को पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। महाविदेह क्षेत्र में ये आराधना और साधना के द्वारा सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। हे भाव्य जीवात्माओं, आप आगम में किसी भी चरित्र को उठाकर देखें, उस चरित्र में आप यही पाएंगे कि उस श्रावक ने, उस श्राविका ने धर्म आराधना के माध्यम से इस भव सागर को पार किया। इस भव सागर को पार करने के लिए ये धर्म ही वो जहाज है जो इस किनारे से परले किनारे लेकर जाया करता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचते हैं ये संसार मेरा और मैं संसार का, बंधुओं ये संसार वो अटवी है, ये वो जंगल है, ये वो समुद्र है जिसमें जीव फंसकर राग और द्वेष के बंधनों में बंधकर कषायों की महान लहरों के अंदर ये भाव भ्रमण करता रहता है, जन्म और मरण लेता रहता है। जन्म मरण के इस अमोघ प्रवाह से बचने के लिए महाप्रभु आवाज लगा रहे हैं, एक धर्म जहाज तुम्हारे किनारे खड़ा है और उस धर्म जहाज में जो आरूढ़ हो जाता है, लेकिन छोड़ने पड़ेंगे क्या? राग और द्वेष के इन जंगलों को पार करना पड़ेगा। इन कषायों की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों की मार से अगर बचना है तो धर्म जहाज पर जो श्रावक, जो श्राविका आरूढ़ हो जाते हैं, निश्चित रूप से ये धर्म जहाज उसे परले पार ले जाता है, जहाँ अव्यबाद सुख हैं। अव्यबाद सुखों को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु महावीर से जुड़े। जो प्रभु महावीर से जुड़ता है, आगे आने वाले समय में हम सुनेंगे और ऐसे श्रावकों का जिनका जीवन बड़ा महान था, उस महान जीवन का हम भी अनुकरण करेंगे तो जीवन हमारा भी सुखी होगा। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम